बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव जिसका नाम महिलापुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, पर वह सुबह शाम शिव की बंदगी में मगन रहती थी। शिव जी बुढ़िया की भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती, फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा कुछ सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो चाहो वर मांगो, हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूँगी। शिव जी कल का आने का वायदा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह ली। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने ही मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक सुख का क्या करोगी? ये वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर आ गई। अगले दिन फिर शिव आए और बुढ़िया से वर मांगने को कहा। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिवजी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुराए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली। अब तो तुम्हारे लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर वह बोले, ये तुमने मांगा है, ये सब सत्य होगा। यूं कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए और कुछ समय पाकर शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया। ओम नमः शिवाय।